गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 के साइंस को पढ़ने जा रहे हैं और ये दूसरा चैप्टर है जंतुओं में पोषण। तो इसमें आज हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना है अमीबा में पोषण एवं मानव में पोषण। आज हम लोग पढ़ेंगे अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण और एवं मानव में पोषण, ये दोनों के बारे में, दोनों के पोषण के बारे में आज हम लोगों को जानकारी प्राप्त करनी है। तो आइए अमीबा के बारे में जानेंगे। अमीबा जो जीव है वो एक कोशिकीय जीव है और ये मृदु जलीय जीव है। मृदु जलीय एक कोशिकीय जीव है। ये मीठे जल में रहने वाला है और इसका आकार हमेशा बदलते रहता है और इसके कारण जो है ना, इसका आकार इसलिए बदलते रहता है कि इसके कूट पादों के बनने एवं बिगड़ने के कारण जो है इसका आकार बदलते रहता है। तो अमीबा के बारे में जानेंगे। अमीबा कैसा जीव है? अमीबा एक मृदु जलीय एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार हमेशा बदलते रहता है। अमीबा का आकार क्या होता है? बदलते रहता है, क्योंकि इसका जो कूटपाद है, इसका कूटपाद हमेशा बनते और बिगड़ते रहते हैं। इसीलिए जो है अमीबा का जो है आकार निश्चित नहीं होता है, हमेशा बदलते रहता है। अब इसके बारे में जानेंगे। अमीबा मीठे जल में रहने वाला एक कोशिकीय जीव है। इसमें पोषण कैसे होता है? तो पोषण के बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं कि हम लोग पोषक तत्वों को हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से, या कोई भी जंतु जीव के शरीर में भोजन के माध्यम से पोषक तत्व जाता है और उस जीव का पोषण होता है। तो अमीबा में जो है न भोजन, अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा में जो पोषण होता है कैसे होता है? अमीबा का जो भोजन है इसके बारे में जानेंगे। क्या चीज़ खाता है अमीबा? अमीबा का भोजन, अमीबा का भोजन है शैवाल। इसको याद रखना है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े बैक्टीरिया डाइटम तथा अन्य एक कोशिकीय जीव, अन्य एक कोशिकीय जीव और मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े। जीव मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि, ये जो है क्या है? अमीबा का भोजन है। ये कहाँ रहता है? मृदु जल में, यानी मीठे जल में रहने वाला जीव है और इसका भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम तथा अन्य एक कोशिकीय जीव, मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि, ये इसके जो है भोजन है। तो अब हम लोग समझेंगे अमीबा में अन्य जंतुओं की भांति पोषण होता है।
अन्य जंतुओं में भोजन जो है अंतर्ग्रहण किया जाता है। पोषण करने का तरीका होता है अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, स्वांगीकरण होता है तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। तो इसमें पोषण कैसे होता है? अमीबा में अन्य जंतुओं की भांति पोषण होता है। कैसे होता है? अन्य जंतुओं की भांति। अन्य जंतु में भोजन ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं, स्वांगीकरण करते हैं तथा बहिष्करण करते हैं। अंतर्ग्रहण में भोजन को लेते हैं, अपने मुंह के माध्यम से उसको खाते हैं, उसके बाद उसका पाचन होता है विभिन्न एंजाइमों के द्वारा। फिर स्वांगीकरण होता है, जो भोजन पचता है तो उसमें जो पोषक तत्व जाता है वह शरीर अब्जॉर्ब करता है, उसको खींचता है, और फिर जो अपचा बेकार पदार्थ बच जाता है, जो नहीं पच पाता है, वैसे चीज़ों का शरीर के अंदर से बाहर निकालना होता है। इस प्रकार से जंतुओं में पोषण करने का ये तरीका है। तो अमीबा में भी पोषण अन्य जंतुओं की भांति होता है। कैसे होता है इसको सीखेंगे। अमीबा में अन्य जंतुओं की भांति पोषण होता है। अन्य जंतुओं की भांति पोषण होता है। अन्य जंतुओं में कैसे होता है? अन्य जंतुओं में क्या क्या चीज़ होता है? अंतर्ग्रहण। क्या होता है? अंतर्ग्रहण यानी भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाता है। फिर एंजाइमों के द्वारा शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, पाचक ग्रंथियों से पाचन का रस निकलता है और वो भोजन को पचाता है, यानी पाचन की क्रिया होती है। उसके बाद होता है स्वांगीकरण। क्या होता है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का अर्थ क्या है? स्वांगीकरण का अर्थ है कि हम जो भोजन करते हैं जंतु, तो वो भोजन करने के क्रम में उसमें जो पोषक तत्व हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन है, ये सभी शरीर ऑब्जर्व करता है, उसको अवशोषित करता है शरीर। पाचन होने के बाद, पाचन क्रिया पूर्ण होने के बाद वो सभी जो है भोजन से निकल करके शरीर उसको अंतर्ग्रहण करता है, शरीर उसको अब्जॉर्ब करता है, खींचता है, उसको बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। तो अंतर्ग्रहण हो गया, पाचन हो गया, स्वांगीकरण हो गया तथा लास्ट में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। जिसे हम लोग भोजन करते हैं और अपचा भोजन हमारा लेट्रिन के रूप में निकलता है बाहर। जानवर भी भोजन करता है, जंतु भी भोजन करता है, उसके शरीर से अपचा भोजन बाहर लेट्रिन के रूप में निकलता है। अगर वो शरीर में रह जाता है तो रोग उत्पन्न करेगा। इसलिए बहिष्करण क्रिया, इन सारी क्रियाओं के द्वारा जंतुओं में पोषण होता है। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है अमीबा में भी पोषण होता है। तो लास्ट क्या हो गया? बहिष्करण। बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। तो इसको स्मरणीय तथ्य ये है, इसे याद रखेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा में पोषण अन्य जंतुओं की भांति होता है। भोजन अंतर्ग्रहण करता है, फिर पाचन करता है, फिर स्वांगीकरण होता है और फिर लास्ट में बहिष्करण इन प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। यानी अमीबा में भी पोषण अन्य जंतुओं की भांति होता है। लेकिन बात है कि अमीबा में अन्य जंतुओं की भांति मुख नहीं होता है। अन्य जंतुओं की भांति मुख नहीं होता है। देखिए, अमीबा का आकार इस तरह का होता है, अनियमित आकार का अमीबा होता है। तो ये जो है, मान लीजिए इसमें बहुत सारे जो है छोटे छोटे कण हैं। ये जो बढ़ा हुआ शीर्ष है, ये शीर्ष जो है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कूटपाद। क्या बोलेंगे? कूटपाद, यानी पैर इसको बोलेंगे अमीबा का। ये मृदु जल में जब चलता है, शरीर की सतह से जब चलता है, जहाँ पानी कम होता है और कीचड़ ज़्यादा होता है, वैसे जगह पर अमीबा पाया जाता है। तो ये जो है चलता है
तो चलने के क्रम में जब इसको एहसास हो जाता है कि यहाँ पर हमारा भोजन है, भोजन में कौन सी करता है, शैवाल करता है। शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम तथा अन्य कोशिकीय जीव, मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, इसको एहसास हो जाता है तो ये अपना जो है कूटपाद को लंबा करता है, बढ़ाता है, और बढ़ा करके भोजन को बीच में कर लेता है, उसमें जल भी आ जाता है। और इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे मान लिया जाए ये भोजन का कण है, इसको बीच में कर लिया और ये रसधानी के रूप में, ये भोजन रसधानी के रूप में हो जाता है। ये भोजन रसधानी बन गया। क्या बन गया? भोजन रसधानी। और ये कूटपाद को जो है बढ़ा करके ये जो है भोजन को घेर लेता है और फिर पाचन की क्रिया होती है। तो इसके लिए कोई निश्चित मुख नहीं होता है, कोई इसका मुख नहीं है कि निश्चित मुख है कि वहीं से भोजन ये अंतर ग्रहण करेगा। ये अपने कूटपाद की सहायता से भोजन को अंतर ग्रहण करता है और ये जो है रसधानी बना लेता है, जिसमें कि भोजन का पाचन होता है। इसमें भोजन के साथ साथ जल भी विद्यमान होते हैं और पाचन पहले अम्लीय होता है तथा फिर कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो इस अवस्था में पूरा होता है पाचन की क्रिया और भोजन रसधानी से पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। अपचे भोजन का शरीर से बाहर निकलने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। जिस तरह से इसको भोजन अंतर ग्रहण करने के लिए इसमें कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, उसी प्रकार से अपचे भोजन को बाहर निकलने के लिए भी शरीर में कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। शरीर की सतह के किसी भी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण हो जाता है और जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अमीबा के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया। अमीबा कहाँ रहता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया और अपना पोषण कैसे करता है। तो आइए अब हम लोग मानव में पोषण के बारे में जानेंगे। किसमें? मानव में पोषण। अमीबा के बाद हम लोग जानेंगे मानव में पोषण। मानव में पोषण। मेरे प्यारे बच्चों, मानव में पोषण जो है किस तरह से होता है। मानव जो है ये जो है भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए, पाचन करने के लिए इसमें जो है विशेष अंग होता है, जिसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जो जंतु हैं उनमें भोजन के अंतर्ग्रहण तथा पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है। क्या होता है? एक विशेष अंग होता है जिसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल। तो मानव में पोषण के लिए पहले आहार नाल का परिभाषा हम लोग सीखेंगे। आहार नाल। आहार नाल के बारे में जानेंगे। आहार नाल क्या है? तो आहार नाल जो है वो मनुष्य तथा अन्य सभी उच्च श्रेणी, इसको लिखेंगे मनुष्य तथा अन्य सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन अंतर्ग्रहण तथा पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है, एक विशेष अंग होता है जिसे आहार नाल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। एक विशेष अंग होता है जिसे आहार नाल कहते हैं।
तो ये आहार नाल जो है वो इसमें जो है भोजन जाता है और इसमें भोजन का पाचन होता है इस आहार नाल में। तो इसमें आहार नाल से संबंध कुछ ग्रंथियां होती हैं। आहार नाल में कुछ ग्रंथियां होती हैं जो आहार नाल से संबंध रखती हैं और ये पाचक ग्रंथियां कहलाती हैं। तो इसमें आहार नाल में क्या होता है? पाचक ग्रंथियां क्या होती हैं? पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां किस में पाया जाता है? आहार नाल में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये जो है होता है आहार नाल में पाया जाता है। आहार नाल से इसका परिभाषा इस तरह से है, आहार नाल से संबद्ध, आहार नाल से संबद्ध कुछ ग्रंथियां होती हैं। कुछ ग्रंथियां होती है जो पाचक ग्रंथियां कहलाती हैं। पाचक ग्रंथियां कहलाती हैं। तो ये पाचक ग्रंथियां से क्या होता है? आहार नाल में जो पाचक ग्रंथियां होती हैं इससे क्या होता है? तो इससे विभिन्न प्रकार के रस निकलते हैं, उसको बोला जाता है पाचक रस। क्या बोला जाता है? पाचक रस। पाचक रस के बारे में जानेंगे। पाचक रस जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस, इससे रस निकलता है और पाचक ग्रंथियां से निकलने वाला रस जो है भोजन को पचाने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पाचक रस। पाचक ग्रंथियों से निकलने वाला रस को पाचक रस कहते हैं। ये पाचक ग्रंथि से निकलता है और फिर सब मिल करके क्या बनाता है? पाचन तंत्र। क्या बनाता है? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे। आहार नाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? इसको इस तरह से परिभाषित किया गया, आहार नाल पाचक ग्रंथियां। आहार नाल पाचक ग्रंथियां, आहार नाल पाचक ग्रंथियां तथा पाचन क्रिया मिलकर एक तंत्र बनाता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र कहते हैं। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल
आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। इसे याद रखना है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर आहार नाल की लंबाई होती है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है अंग आहार नाल में? तो आहार नाल में पाया जाने वाला जो है भाग है, आहार नाल का भाग, इसको भी याद रखना है। आहार नाल का भाग, ये 8 से 10 मीटर लंबा जो होता है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे भाग हैं। इसमें इसका भाग पहला हो गया मुख एवं मुख गुहा, मुख एवं मुख गुहा। दूसरा जो भाग है वो ग्रास नली, दूसरा क्या है? ग्रास नली। तीसरा अमाशय, अमाशय ये आहार नाल का भाग है। फिर ग्रहणी, ग्रहणी। उसके बाद छोटी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत। और इसके साथ साथ बड़ी आंत है, मलाशय है, गुदा है। मलाशय जिसमें मल जमा होता है, यानी लेक्टिन जिसमें जमा होता है, वो भी हमारा आहार नाल का ही भाग है, मलाशय। फिर गुदा, ये है। इसके साथ साथ हमारा यकृत, यकृत, पित्ताशय, पित्ताशय और अग्न्याशय तथा अग्न्याशय। ये भी जो है हमारे आहार नाल का ही भाग है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा भी कि हमारा शरीर में जो आहार नाल है उसकी लंबाई कितनी होती है, आहार नाल में कौन कौन से भाग हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग याद करेंगे और अपने नोटबुक में लिख करके बार बार पढ़ के इसको याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और ये मादा में पोषण और अमीबा में पोषण के बारे में आज जानकारी दिया गया। इस जानकारी को आप अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में एडजस्ट करेंगे, याद करेंगे और आगे की क्लास में फिर हम लोग सीखेंगे कुछ।